एग्जाम के प्रिपरेशन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें किस तरह से एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें इंडिया में क्रिकेट जो है बड़ा ही पॉपुलर गेम है और हर गली नुक्कड़ में, घर में, चौराहे पर आपको क्रिकेट के प्रेमी मिल जाएंगे जो बता रहे होंगे कि वो जो बॉलर उतारा था उस टीम ने, उसके लिए हमारा ये वाला प्लेयर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये वाला प्लेयर होता तो अच्छा नहीं रहता। मतलब इतना एनालिसिस क्रिकेट में लोग करते हैं कि किस तरह की बॉल कोई फेंकता है, उसके सामने किस तरह का प्लेयर होना चाहिए, वगैरह वगैरह। यही चीज आप पर लागू होती है जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए आपने तैयारी कर ली पूरी, आपके हिसाब से आप पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन आपने एग्जाम को समझा ही नहीं कि वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सीधे आते हैं या घुमा फिरा कर आते हैं, कंसेप्ट वाइज आते हैं या न्यूमेरिकल आते हैं या डायरेक्ट आपसे थ्योरी लिखने के लिए, आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपकी तैयारी का कोई मतलब ही नहीं बना। क्योंकि तैयारी जो है किसी डायरेक्शन में ही की जाएगी ना। और यहां डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? यहां डायरेक्शन होनी चाहिए आपका एग्जाम। तो अब इतना आप समझ चुके कि आप एग्जाम को समझिए, पैटर्न को समझिए, उसके बाद आप तैयारी कीजिए। तो कैसे तैयारी करेंगे, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपने जो टॉपिक पढ़ लिया, आपको जो टॉपिक आता है, उस टॉपिक में अब आप पिछले कई सालों के एग्जाम पेपर जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं वो ले लीजिए। मान के चलते हैं पिछले 10 साल के आपने एग्जाम पेपर ले लिए। अब वहां पर देखिए कि आपको जो टॉपिक आता है उस टॉपिक में से सवाल किस तरह से आया था। अगर क्वेश्चन अलग तरह से आया था और आपका आंसर अलग तरह से है तो फिर मतलब नहीं हुआ ना, फिर तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ आपका। तो अब आपने जो टॉपिक किया था, अब सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और सिर्फ उसी टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को देखते चले जाइए, सभी एग्जाम पेपर। ऐसा मत करिए कि एग्जाम पेपर में आप पहले क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं, नहीं। टॉपिक और टॉपिक की मैपिंग एग्जाम पेपर के क्वेश्चन से, और सभी क्वेश्चंस को आप दिमाग में आंसर करने की कोशिश कीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपने टॉपिक तो वही है जो आपने पढ़ा था, अब वो क्वेश्चन को आप आंसर कैसे करेंगे। पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, अगर डेरिवेशन है तो उसका पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप, अभी फिलहाल दिमाग में सॉल्व कीजिए। क्यों? क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, है ना। अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, हम सॉल्व भी करेंगे, लिखकर सॉल्व करेंगे, पर एक समय आने के बाद। फिलहाल आप एग्जाम को दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आपके क्वेश्चन की टॉपिक से मैपिंग हो गई, आपको समझ में आ गया कि ये टॉपिक जैसा आपने पढ़ा था वो तो अच्छी बात है, लेकिन आता इस तरह से या इस तरह से घुमाकर भी पूछा जाता है। आपको यह पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा आपको यह करना है, जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के एग्जाम पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, उसके पहले आप उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आप ये मान के चलिए कि अभी आप एग्जाम हॉल में ही जा रहे हैं, बस अंतर इतना है कि आप लिखकर सॉल्व नहीं करने वाले, आप माइंड में सॉल्व करने वाले। लेकिन जितनी तैयारी आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले करते हैं, उतनी तैयारी इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप कर लीजिए। और उसके बाद आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठिए और फिर देखिए आप किस किस क्वेश्चन पर अटके हैं, और जिस क्वेश्चन को आप अच्छे से आंसर नहीं कर पाए उस तरह के क्वेश्चन को आप फिर से अब प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। इससे होगा क्या, जितने भी टॉपिक्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं वो वापस से रीइंफोर्स हो जाएंगे, आप उनको प्रॉपर वे में तैयारी एग्जाम के अकॉर्डिंग कर पाएंगे, और एग्जाम में अगर वो सवाल आते हैं तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो ये होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करना। अब मिलते हैं बोर्ड एग्जाम सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।